रहने वाला हूँ और पांचों विधानसभा से बहुत ज़्यादा मतों से अंतर होगा। मार्जिन बहुत लंबी होगी जीत की और विरोधी पार्टी की। हमें तो लग रहा है कि ये जनसैलाब देख के कि इनकी जमानत भी नहीं बचेगी। महंगाई और शिक्षा पे महिलाएं वो और गैस चूल्हा सारे महंगे हो चुके हैं। चूल्हा तो उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में कहाँ फ्री में मिला था, इसको महंगा कर दिए। जहाँ 400 का था सिलेंडर इस समय 1200 का हो गया है। फ्री में खाना एक तरफ जो है लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है, एक तरफ संविधान बचाने की बात हो रही है, एक तरफ हम आरक्षण की बात कर रहे हैं और एक तरफ हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। जो भाजपा हिंदू मुसलमान की बात कर रही है, मंदिर और मस्जिद की बात कर रही है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात कर रही है, कोई विकास की बात ही नहीं कर पा रही है। और उनका कोई ये सिर्फ जब बौखलाता है तो आदमी कहता है ना, कह रहे हैं कि मैंने सेट करा दिया। अरे राजू राय की हैसियत वो समझ ही नहीं पाए। राजू राय की हैसियत वो समझ ही नहीं पाए कि सेट कौन होता है। नमस्कार, इस समय हम घोसी में हैं और घोसी की जनता का मूड जानने जा रहे हैं कि आखिर घोसी में लहर किसकी है। क्योंकि घोसी की वो सीट है, उत्तर प्रदेश की उन सीटों को 80 की 80 सीटों को माना जाता है कि दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुंचाने का सबसे बड़ा रास्ता है। क्योंकि यहाँ पर 80 सीटें हैं और 80 सीटों की जनता जो है उनमें से एक लोकसभा सीट में इस समय मौजूद हैं घोसी, जहाँ पर आज दो प्रत्याशी, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी और साथ ही साथ इंडिया अलायंस के प्रत्याशी राजीव राय का आज नामांकन हुआ है। उनकी जनसभाएं भी हो रही हैं। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए इनसे फटाफट बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर घोसी में किसकी लहर है और जनता का मूड क्या है, क्या कुछ मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ओम प्रकाश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी मऊ के रहने वाले हैं। अच्छा, मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और क्या लग रहा है आप लोगों को कि जो माहौल आप लोगों का एक देखने को मिल रहा है, जो हुजूम यहाँ पर जनसैलाब देखने को मिल रहा है, क्या वाकई ये आपके वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। राजीव राय प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कह रहे हैं प्रचंड बहुमत से राजीव राय जो है वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये जो वोटर्स, जो जनसैलाब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है एक नामांकन के बाद आपने जो कार्यक्रम किया, क्या ये आपके वोट में वोट बैंक आपके हो जाएंगे, आपके लिए कन्वर्ट हो जाएंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि घोसी लोकसभा को उन्होंने ऐसा एक प्रत्याशी दिया जो बहुत ही सुलझा हुआ ईमानदार व्यक्ति, जो लगातार 2014 से और 2024 के चुनाव तक हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान, हर परेशान हाल, चाहे वो कोविड का रहा हो, चाहे वो किसी की समस्या हॉस्पिटल की बीमारी का रहा हो, सबके दुख दर्द में एक पैर से खड़े रहे। उसी की देन है कि आज माननीय राजू राय घोसी लोकसभा की जनता जो है उनको हाथों हाथ ली हुई है। घोसी का माहौल क्या है? बहुत बढ़िया है। यहाँ हम लोग चुनाव एक तरफा जीत रहे हैं, एक तरफा कहीं लड़ा। प्रकाश राजभर ये कैसे दावा कर रहे हैं कि मैं जो है यहाँ से सीट जीत के ले जाऊंगा, हम लोग देश में भी 400 पार होंगे और प्रदेश की घोसी सीट तो हम लेके ही जाएंगे? उनका मानसिक संतुलन सही काम कर नहीं रहा है। अपन लड़के लिए कर रहे हैं लेकिन देख रहे हैं उनका दिमाग खराब हो जा रहा है, तो उसी तरह अटर पटर बोल रहे हैं, जबकि उनको कहीं भी 5 विधानसभा में कहीं भी लड़ाई में नहीं लोक रहे हैं। 5 विधानसभा में आप कहीं भी इन्हें लोकसभा में लड़ाएंगे, ये कहीं नहीं जीतेंगे। ये बताइए क्या माहौल है घोसी का, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं यहीं मऊ सदर का रहने वाला हूँ और पांचों विधानसभा से बहुत ज़्यादा मतों से अंतर होगा। मार्जिन बहुत लंबी होगी जीत की और विरोधी पार्टी की। हमें तो लग रहा है कि ये जनसैलाब देख के कि इनकी जमानत भी नहीं बचेगी। तो कह रहे थे ओम प्रकाश राजभर का बयान आया, वो तो कह रहे थे कि अकेले राजीव राय नामांकन करने के लिए गए, उनके साथ कोई गया नहीं है। अरे तो यहाँ सच दिख रहा है ना कि कितनी तादाद में लोग हैं और उनके यहाँ तो हम लोग देखे चल रहा था, बिल्कुल एकदम कम मात्रा में लोग थे। पता नहीं धूप लग रही थी कि इंटरेस्टेड नहीं थे उनके साथ जाने के लिए, और हमेशा जो है बेतुकी बात करते हैं, इसलिए उनका कोई इस चुनाव में वजूद नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। आदरणीय राजू राय जी 4 तारीख को चुनाव परिणाम उनके पक्ष में होगा। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सितारा यादव है, मैं महिला जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का आज एक बयान आया। उन्होंने कहा कि नामांकन के समय राजीव राय के साथ कोई दिखाई नहीं दिया, वो अकेले आए हुए थे
और डर है आपके अंदर, राजीव राय के अंदर, क्या कहेंगे इसको? इसको यही कहेंगे कि वो महेंद्र राजभर आकर के यहाँ देख लें कि कैसी डर है और कैसा हनन है, कैसा गोली है, कैसा बारूद है, वो जनता बता देगी उनको। माहौल क्या है घोसी का? आप दिखा सकती हैं कि कैसा माहौल है। मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर महिलाएं वोट करने वाली हैं? बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा पे महिलाएं वो और गैस चूल्हा सारे महंगे हो चुके हैं। चूल्हा तो उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में चूल्हा कहाँ फ्री में मिला था, इसको महंगा कर दिए। जहाँ 400 का था सिलेंडर, इस समय 1200 का हो गया है। फ्री में खाना बना रही हैं क्या? फ्री में कोई खाना बना रहे? बताइए सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, सिलेंडर कितना महंगा हो गया है। कोई रखा ही रह गया है, रखा रह गया, एकदम रखा रह गया। पैसा नहीं भरा। मोदी जी तो लगातार भाषण दे रहे हैं, हमने इतने करोड़ युवाओं को, इतने करोड़ महिलाओं को जो है वो नहीं दिया है मोदी जी, कहाँ दिया है? सभी झूठे बस बात करते हैं, बकवास करते हैं, सारी जनता के खत्म कर दिए हैं। सब एकदम झूठ बोलते हैं, वो झूठ की सिवा वो सच कभी नहीं मोदी बोलते हैं। हम लोग साइकिल जीतेगा, राजू राय जीतेंगे, अखिलेश भैया जीतेंगे। एसी में जात पात कोई नहीं देखता है, जात पात नहीं देखता है, केवल उनको हम लोग को जिताना है, वो जीत जाएंगे। कम से कम आपसे तो जिला संभर जाए, जो बह रहा है कम से कम से तो दरिया का पानी रुक जाए। मोदी एकदम बर्बाद कर दिए हैं, किसी को छोड़े नहीं है। बेटी को झूठ बोलते हैं, गैस चूल्हा सब निकलवाए, सब दिखाए में निकलवाए, वो कुछ करता नहीं है। मोदी एकदम सबको बर्बाद कर देता है, मोदी सबको बर्बाद कर देता है कह रहे हैं। ये बताइए, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या जातिवाद की राजनीति पूर्वांचल में जिस तरीके से होती है, इसका असर घोसी के चुनाव पर कुछ पड़ेगा? कोई ऐसा नहीं है, जातिवाद का कोई मतलब ही नहीं है। प्रत्याशी जो है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तो प्रत्याशी हैं, वो उनका जवाब नहीं है। और लोग तुलना कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई इससे पहले जो है ओम प्रकाश राजभर भाजपा में रह चुके हैं और उसके बाद उनका दल बदलू का नाम दिया गया है। उनका कोई वजूद नहीं है, कोई ज़मीर नहीं है, बस सिर्फ उनको मतलब से मतलब रहता है। और उनका कोई ये सिर्फ जब बौखलाता है तो आदमी कहता है ना, कह रहे हैं कि मैंने सेट करा दिया। अरे राजू राय की हैसियत वो समझ ही नहीं पाए, राजू राय की हैसियत वो समझ ही नहीं पाए कि सेट कौन होता है, कौन होता है। हाँ, कभी ना सेट हुए, ना कभी वो झुके हैं, ना झुकेंगे। इसमें को प्रत्याशी है और इंडिया गठबंधन कम से कम हम लोग 3 से 4 लाख से चुनाव जीत रहे हैं, इस बात को आप मान के चलिएगा। और एक तरफ सुनिए मैडम, एक तरफ जो है लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है, एक तरफ संविधान बचाने की बात हो रही है, एक तरफ हम आरक्षण की बात कर रहे हैं और एक तरफ हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। जो भाजपा हिंदू मुसलमान की बात कर रही है, मंदिर और मस्जिद की बात कर रही है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात कर रही है, कोई विकास की बात ही नहीं कर पा रही है। वो हमारे पास समाजवादी पार्टी को गुंडों का सरकार कहा जाता है कि सबसे ज्यादा गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी की सरकार में होता है, क्या कहेंगे? 1 दर्जन से ऊपर, मैं समझता हूँ कि 2 दर्जन से ऊपर बड़े से जघन अपराधी भारतीय जनता पार्टी में इसमें विराजमान है, मुख्यमंत्री की गाड़ियों से घूमते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमको बताएं। अरे हम क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे? घोसी का मुद्दा क्या है? घोसी की जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है? यहाँ रक्षक और भक्षक की लड़ाई है। यहाँ रक्षक और भक्षक की लड़ाई। हाँ, एक भक्षक है, एक रक्षक कौन है और भक्षक कौन है? और यही समाजवादी रक्षक है। हाँ, भक्षक कौन है? और वही कमल वाले, सीधे कमल वाले। क्या है, रक्षक और भक्षक के बीच में लड़ाई है? तो वो सही कह रहे हैं, रक्षक और भक्षक कौन? अरे इधर रक्षक तो आपको ये मालूम ही हो गया, चाचा ने बता दिया है, चाचा ने बता दिया है कि रक्षक कौन है, भक्षक कौन है, इसमें अंतर बता दिया है उन्होंने। वोट के सौदागरों को जनता ने खारिज कर दिया है। और ये चुनावी जो मंत्री हैं, आप यह जान लीजिए 5 तारीख को इनकी विदाई होगी और फिर ये जमीन पर दिखाई भी नहीं देंगे। आप जान लीजिए, ये पूरे के पूरे इनका पूरा कुनबा ही झूठ और लूट की सरकार चल रही है और ये दोनों के दोनों लोग जाने वाले हैं। इनकी विदाई है 2024 में। दोनों के दोनों किसकी गिनती कर रहे हैं? ये जो इनके सहयोगी दल हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, संजय निषाद जी हैं, इन छोटे छोटे दलों को गुमराह कर ये जनता को भी गुमराह करना चाहते हैं। पर जनता 10 सालों में जान चुकी है, 10 साल बस यही काम है इनका, काम खत्म। घोसी की जनता किसके साथ है? राजीव राय के साथ है। मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास है, रोजगार है और भी अन्य समस्याएं हैं, सड़क जातिवाद की राजनीति की बात की जाए, पूर्वांचल में ज्यादातर देखने को मिलता है कि घोसी में भी ये माहौल है। नहीं, घोसी में जाति की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे विकास की लड़ाई है। कौन से समाज के हैं आप? हम
खरवार समाज से हैं। किसके साथ है पूरा समाज? हम राजीव राय के साथ हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ और यहाँ पर समर्थक जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे फटाफट। क्या नाम है आपका? तो उस दिन हमारा की है, आप बोलिए। देखिए नामांकन का कार्यक्रम आप लोगों का हो गया आज, राजीव राय ने नामांकन भी कर लिया, लेकिन विपक्षी जो हैं तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं और कह रहे थे ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की राजीव राय प्रचार प्रसार के लिए अकेले आए थे, नामांकन के लिए अकेले आए हैं आज। क्या कहेंगे इसको लेकर? वो कह रहे हैं कि हम दल बल के साथ आए थे, हमारे पास लोगों का हुजूम देखने को मिला है। जो उनके नामांकन में लोग आए हैं, जो बड़बोले नेता बोल रहे हैं, उसमें बस्ती से लेकर के, देवरिया से लेकर के, जौनपुर से लेकर के, बलिया से लेकर के और तमाम दूसरे प्रदेश के उनके समाज के लोगों को बुलाए हैं। मऊ का कोई लोकल वोटर उनके नामांकन में नहीं आया है, वो 500 की संख्या में भी नहीं है। मऊ का केवल नेता आए हैं और वोटर तो 500 की संख्या में भी नहीं होगा। देखिए ज़मीनी स्तर पर भी आप लोग निकलते हैं, रोज़ बात करते हैं, ये बताइए राजभर समाज किसके साथ? राजभर जो समाज है, राजभर समाज को कुछ गुमराह किए हुए हैं, लेकिन राजभर समाज दो गोल में है। एक भारतीय सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र राजभर, वो सब लोग हैं, देख रहे हैं, वो उन्होंने 2 गोल कर दिया है। और अब देख रहा हूँ मैं कि तमाम नौजवान जो है महेंद्र राजभर के साथ हैं। बांट दिया उसने जो है सुहेल देव पार्टी को, राजभरों को, आधा हमको मिल रहा है। अच्छा, आप लोगों ने बड़बड़ाहा नाम रखा है जो ओम प्रकाश राजभर का, क्या इसका कोई इलाज है ज़मीनी स्तर पर? क्योंकि और क्यों नाम रखा है ये भी मैं आपसे जानना चाहूँ। बड़बड़ाहा नाम नहीं, आपसे उस दिन मेरी बात हुई थी। बकाइटिस एक बीमारी नई मेडिकल साइंस ने में रिसर्च हुआ है, नई बीमारी है, पूरे विश्व स्तर में इसका रिसर्च हुआ है और वो पाई गई है घोसी में, भारत में और उत्तर प्रदेश में घोसी में। और एक लक्षण एक नेता में उस बकाइटिस का मिला है, पहला बकाइटिस का मरीज है वो, तो उस पर रिसर्च हो रहा है, वो बीमारी आई है। अच्छा, ये बताइए, देखिए कांग्रेस के समर्थक हैं आप, मुझे ये बताइए पहले तो कि घोसी की जनता किसके साथ है, कहाँ के हैं और क्या नाम है आप? मेरा नाम ओम प्रकाश ठाकुर, मैं कांग्रेस पार्टी का AICC सदस्य। ठाकुर वोटर्स किसके साथ है चाचा? ठाकुर वोटर किसके साथ? ठाकुर समाज के लोग किसके साथ हैं? कौन ठाकुर? हम नाई ठाकुर हैं। किस ठाकुर की बात कर रही हैं? बोलिए, वो हम नहीं बोलेंगे। हमारा समाज तो है इनके साथ। आपके साथ है? हाँ, हमारे साथ है। यही नहीं है, पूरे प्रदेश में है। हाँ। जातिवाद की राजनीति की अगर बात की जाए तो क्या जातिवाद की राजनीति घोसी में होती है? जाति की राजनीति नहीं करता हूँ। आप अपने ऊपर ले रहे हैं, आपने कहा, मैं तो पूरे घोसी का पूछ रही हूँ। हाँ, क्या पूछ रही हैं? जात की राजनीति होती है। अरे पूछो, ये नेता हैं, हम तो क्या जात की राजनीति? जात की राजनीति तो सभी लोग कर रहे हैं, भाजपा नहीं कर रहे जात की राजनीति, सारे लोग कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं बोली कि सपा जातिवाद की राजनीति कर रही है, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ क्या घोसी में जातिवाद की राजनीति होती है, जिस तरीके से तमाम नेता भाषण दे रहे हैं? हाँ, होती है। जिस जात के लोग हैं जात की राजनीति होती है। जिस जात के लोग हैं, हाँ, हम आपको झूठ थोड़ी बोल दी। हाँ, सही बात। सर क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम उदय प्रताप राय एडवोकेट, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग का महासचिव हूँ और इस वक्त राजीव राय के साथ पूरे जोशो खरोश के साथ लगा हुआ हूँ और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप? का मुद्दा है देश की एकता, अखंडता, बेरोजगारी, महंगाई, छात्रों का कर्ज माफ़ होगा, किसानों का कर्ज माफ़ होगा, महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा, छात्रों को 1 लाख सालाना मिलेगा। जो मैनिफेस्टो में लिखा है तमाम वादे पूरे होंगे? हाँ, पूरे होंगे। और 15 अगस्त तक ही राहुल गांधी ने ये कहा है कि हम 30 लाख लोगों को नौकरी देकर अपने वादे को पूरा कर देंगे और हर ग्रेजुएट को और हर डिप्लोमा धारक को 1 लाख रुपया सालाना अप्रेंटिसशिप प्रदान करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनते ही इस देश में किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ़ होगा, छात्रों का एजुकेशन लोन माफ़ होगा। किसान MSP की मांग कर रहे हैं, MSP लागू करने की मांग कर रहे हैं। करेगी। राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कहा है तमाम मीटिंगों में और घोषणा पत्र में भी है कि हम MSP का कानून लागू करेंगे। MSP का कानून लागू होगा, किसानों को उचित मूल्य दिया जाएगा और कृषि के संसाधनों पर जितना GST है वह हटाया जाएगा और जो दवाइयाँ हैं उस पर भी GST हटाई जाएगी। कर्नाटक में जितना वादा हुआ सारा वादा पूरा किया गया।
कर्नाटक के चुनाव में विधानसभा में जितना वादा किया कांग्रेस ने उसको पूरा किया। अब वहाँ मेरी सरकार चल रही है। भाजपा 400 पार के नारे लगा रही है। भाजपा 400 पार के नारे लगा रही है। वो तो बहुत कुछ पार रहा है। तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी, जो गारंटी दिया ही नहीं आज तक। 15 लाख किसी के कम खाते में आया, 2 करोड़ लोगों की नौकरी मिली हर साल, एमएसपी लागू हुआ। कुछ कह रहे थे मंगलसूत्र की गारंटी। मोदी जी अपने मंगलसूत्र की गारंटी अपनी पत्नी को नहीं दे सके, अब पूरे देश को गारंटी दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र उन्हें छीन के दे दिया जाएगा। जो कहीं यह सब चीज कहीं नहीं है, किसी भी घोषणा पत्र में कहीं नहीं है। और प्रधानमंत्री इस बोलने से कांग्रेस का यह फायदा हुआ है कि 80 लाख लोगों ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो डाउनलोड करके देखा है कि आखिर ये लिखा है कि नहीं लिखा है। तो मोदी जी ने कांग्रेस का ये फायदा कर दिया उसमें। 10 लाख। मैं एडवोकेट मंजीत सिंह मोहम्मदाबाद विधानसभा का रहने वाला हूँ। भाजपा के 10 साल के कुशासन से लोग तंग आ गए हैं। देश में महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ये सरकार हर अपने नीतियों में विफल रही है। जनता जो है बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है और देश में जो है भूखमरी का माहौल पैदा हुआ है। और राजीव राय बम्पर वोटों से घोषी। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में वकील वोटर्स किसके साथ हैं? वकील वोटर ज़्यादातर घोषी विधानसभा लोकसभा में ज़्यादातर राजीव राय के साथ है। ज़्यादातर वकील वोटर्स जो हैं वो राजीव राय के साथ हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? रामपुरेश राजभर, रतनपुरा ब्लॉक का। अच्छा, ये पीला वाला गमछा जो है ये ओम प्रकाश राजभर का भी माना जाता है और महेंद्र जी का भी माना जाता है। किसके साथ? राजभर जी का पीला गमछा है और उसमें हरी पट्टी लगी हुई है जो महेंद्र राजभर का है। मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर वोट करें? मुद्दा देखिए, पहला मुद्दा पूरे देश में बेरोजगारी का मुद्दा है। जो बेरोजगारी जिस हिसाब से बढ़ रही है, उसका दर बढ़ रहा है, उस हिसाब से बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सुहेलदेव पार्टी की अगर बात की जाए, कभी आप उनके साथी हुआ करते थे, आज आप उनके एंटी में खड़े हैं, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? मैं आज से लगभग 2 महीने पहले मैं भाजपा में भी काम करता था, लेकिन भाजपा ने जो यहाँ कैंडिडेट उतारा, जिससे राजभर समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ राजभर समाज भाजपा का झंडा ढोने का काम करता था, भाजपा के साथ लगा रहता था, लेकिन आज क्या जरूरत पड़ी भाजपा को, जब 400 उनको पार था ही, तो भाजपा को क्या जरूरत पड़ी कि एक राजभर समाज का जो बेचने वाला नेता है उसको यहाँ पर टिकट दे दिया। अच्छा देखिए, अब आप चूँकि आप कह रहे थे कि आप भाजपा के कभी साथी हुआ करते थे, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जब भाजपा के अगेंस्ट में खड़े थे चुनाव में, तो योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते दिखाई पड़ते थे और तमाम विपक्षियों पर जो है वो अभद्र भाषाओं का टिप्पणी करते हुए भी दिखाई पड़ते थे। फिर अब उन्हीं के साथ चुनाव, उन्हीं के सीट पर चुनाव लड़ना कैसे देख रहे हैं आप? इससे तो साफ दर्शाया जा सकता है, आप दर्शा सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो है पूरे देश से हार रही है। यही वजह है कि ओम प्रकाश जैसे व्यक्ति जो आज से लगभग 1.5 साल पहले योगी आदित्यनाथ को मठ भेजने का काम करते थे, योगी जी को सन्यासी मंदिर में, योगी जी को मोदी जी को गुजरात, अमित शाह को गुजरात भेजने का काम करते थे, वैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपने दल में शामिल करके उनको यहाँ से टिकट दे दिया। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। क्या नाम है आपका? अरे भाई इधर से आ जाओ ना भैया, जरा आराम से आओ, आराम से। ठीक है सर, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मेरा नाम रामाश्री राय है। मैं इस घोसी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? घोसी लोकसभा क्षेत्र से मैं हूँ। मुद्दा क्या है घोसी की जनता और घोसी का माहौल क्या चल रहा है? क्योंकि एक तरफ मंत्री के बेटे राजीव राय, कहीं आज जो मुद्दा है वो पूरे देश का मुद्दा है। इस देश में लूट तंत्र, झूठ तंत्र के खिलाफ भय, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ बड़ा मेहनत करके राहुल गांधी ने देश की जनता को जगाने का काम किया है और आज देश की जनता जाग चुकी है और बड़े मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो गई है। आप घोसी की बात कर रही हैं, मैं आजमगढ़ की भी बात कर रहा हूं, घोसी की भी बात कर रहा हूं, गाजीपुर की बात कर रहा हूं, बलिया की बात कर रहा हूं, देवरिया की बात कर रहा हूं, सलेमपुर की बात कर रहा हूं। इन सारे सीटों को इंडिया गठबंधन जीत करके और इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी के नेतृत्व में बनने जा रही है। इसमें कोई संदेह और शंका नहीं है।
अच्छा, ओम प्रकाश राजभर देखिए तमाम सारे ओम प्रकाश राजभर कौन सा नेता है? पेट पर्दा चलाने के लिए वो राजनीति में आया है। कद्दावर मंत्री हैं, अपने आपकी गिनती कद्दावर मंत्री। राजनीति में अंड बंड बनता है। अरे उसको तो वही समझना चाहिए कि जिसको वह भीख मंगवाने की बात करता था उसको उन्होंने कद्दावर मंत्री बना दिया। मैं तो इसके लिए बधाई दूंगा जोगी जी को कि जोगी जी से उसको सीखना चाहिए कि वो उनको भीख मंगाता है और उसके सर पर वो ताज बांधते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के लिए ओम प्रकाश राजभर जब आपके साथी हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के साथी हुआ करते थे, उन्होंने बयान दिया था चल सन्यासी मंदिर में, ठीक है। अब जब भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं तो आप पर जो है आरोप अब समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन पर लगातार हमला करती है। कहीं अमर्यादित भाषा का, अमर्यादित आचरण का सम्मान नहीं करते, चाहे वह हमारा सहयोगी हो चाहे वह विरोधी हो। हम स्वस्थ राजनीति करते हैं और मर्यादित बात करना पसंद करते हैं। यह हमारी। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं राजीव राय को हमने सेट कर लिया है। राजीव राय को सेट कर लिया है? अरे वो सेट तो अगर सेट करने का काम किया है तो वो मोदी जी को सेट कर दिया है और शाह जी को सेट कर दिया है और जोगी जी को कितना सेट किया है इस चुनाव बाद उसको पता चल जाएगा। ये देश की जनता ही जान जाएगी। राजीव राय सेट हुए हैं कि नहीं? राजू राय तो सेट हो ही गए हैं। राजू राय तो चुनाव जीत ही जाएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कुछ लोग और हैं। एक दिन तुम बहुत बड़ा पत्रकार बनोगे। जिस तरह से तुम्हारा मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, मेरा पूरा आशीर्वाद है कि तुमको एक दिन देश में बड़ा बनना है पत्रकार, जना ओम कश्यप के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे फटाफट बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, राजीव राय को खरीदने की बात ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या बात आप लोग करते हैं? किसी को कैसे कोई खरीद लेगा? राजीव राय इतनी बड़ी हस्ती है, उनको ये ओम प्रकाश जी खरीद लेंगे? छड़ी से मार मार कर खरीदेंगे क्या? गाने के माध्यम से दो बोल। अरे कितना गाना गाए, 10 लोगों को सुना दिए। हम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव हैं, धर्मेंद्र यादव नाम है, और आदरणीय राजू राय साहब के इस घोसी लोकसभा में हर जात हर बिरादरी का आज समर्थन है। इसीलिए गीत तो 50 गाया हूँ, कल तो हमारी रिकॉर्डिंग कल से बजने लगेगी, लेकिन एक गीत 2 लाइन की आपको सुना रहा हूँ कि चारों ओर से आवती बा आवाज चुनौआ में, चारों ओर से आवती बा आवाज चुनौआ में, राजीव राय के बनाए जाता ताज चुनौआ में, राजीव राय के बनाए जाता ताज चुनौआ में, चारों ओर से आवती बा आवाज चुनौआ में, राजीव राय बाने हमारी घोसी का दुलरुआ, आ साइकिल निशान लेके बनल पहरुआ, ई नहीं बाटे सबके नाज चुनौआ में, चारों ओर से आवती बा आवाज चुनौआ में। ये बताइए, राजीव राय को कहा जा रहा है कि राजीव राय को हमने सेट कर दिया है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, क्या वाकई राजीव राय सेट हो गए हैं क्या? नहीं, ऐसा कौन कह रहा है? ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि राजीव राय को सेट कर लिए हैं। असल बात की जेकी जैसी रही भावना, हमेशा बिके हैं, इधर से उधर बिके हैं, पैसे पर बिके हैं, पद के लिए बिके हैं, वही समझ रहे हैं राजीव राय को। ओम प्रकाश राजभर और भारतीय समाज पार्टी और इस देश का कोई व्यक्ति की हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है गाने के माध्यम से जवाब दीजिए। गाने के माध्यम किसी की हैसियत नहीं है कि राजू राय को खरीद ले। लोहा से लोहा टकरावे वाला, अरे सबकी दिल में समाए गई ले, अरे हमारी घोसी का बन के मसीहा चहेता राजीव राय ले। राजीव राय को खरीदने का इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि जो खरीद ले। वफादार सिपाही हैं समाजवादी पार्टी के, और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कभी बिकने का काम नहीं करता है वो नेता। देखिए, तो तमाम लोग यहाँ पर थे और तमाम लोगों से राय जानने की कोशिश की। तमाम लोगों ने जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ माहौल है घोसी का, घोसी की जनता किसके साथ है, घोसी में किसकी लहर है, इन मुद्दों पर हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। कि तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारत।